Jai Radha Madhava Kunja Bihari. The following is a lecture by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, delivered on Sri Chaitanya Charitamrit, Antya Leela, Chapter 6, verse number 51, delivered on June 2014 at ISKCON, Mira Road. Gopi Jana Vallabha Radhari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। असल में मैंने कमलालोचन प्रभु को कुछ घंटों की सूचना दी थी कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप सब यहाँ पहुँचोगे। हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है सबको? तो कल हम वैष्णव के लिए एक खास उत्सव है। कौन जानता है कौन सा? पानी हाथी है। तो मैं सोच रहा था संक्षेप में पानीहारी उत्सव और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बीच में चर्चा करें, ठीक है? दादी सीता भक्षणा ग्राहा मोरा गाने सुनी आनंदिता हाइला रघुनाथ माने दादी चिरा बक्सरे करोड़ मोर गाने सुनी आनंदित हैला रघुनाथ माने। अंग्रेजी में इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मेक अ फेस्टिवल एंड फीड ऑल माई एसोसिएट्स yogurt and chip rice. Hearing this, Raghunath Das was greatly pleased. मेरे बात दोहराइए, make a festival and feed all my associates yogurt and chip rice. Hearing this, Raghunath Das was greatly pleased. इसका उत्सव है, अनुवाद है, उत्सव कीजिए और मेरे सारे साथियों को दही और चूड़ा खिलाइए। और रघुनाथ दास बड़े प्रसन्न हुए यादें सुनकर। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान वंदेहं श्री गुरु श्री राधा कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। गौरांगी नारे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा
जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। पानीहाटी एक छोटा गांव है, क्या करा के निकट। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है। गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ है जिस व्यक्ति ने मन, बुद्धि, इंद्रियों को पर पूरा वश रखा हो। वैसे तो आज के वातावरण में गोस्वामी एक जात बन गई है, तो गोस्वामी का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर वश किया हो। और वृंदावन के 6 बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी थे। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीवा गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के खास भक्त माने जाते हैं। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि 6 गोस्वामी जो थे ये मंजारी के अवतार थे। मंजारी उन्हें कहते हैं जो कि राधा रानी जी का सहयोग करती हैं कृष्ण भगवान की सेवा में। तो ये 6 गोस्वामी सब के सब प्रसिद्ध हैं। तो इन 6 में सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु से मिले वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति पिता के बेटे थे। पिता का नाम था हिरानमाया माजुमदार, गोवर्धन माजुमदार। उनके बड़े भाई का नाम था हिरणमाया माजुमदार। तो दोनों भाइयों में एक ही बेटा था, रघुनाथ। रघुनाथ के पास हर प्रकार की सुविधा थी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जो सुख देवता इंद्र को प्राप्त होता है वो सब सुविधाएं रघुनाथ को प्राप्त थी। रघुनाथ के मन में सदा एक ही भाव था, चैतन्य महाप्रभु जी का स्मरण, राधा कृष्ण की सेवा। रघुनाथ दास शुरू से ही बड़े त्यागी थे। उनके माता पिता ने बहुत प्रयास किया किसी प्रकार से रघुनाथ को विचलित करें, और वो बड़े दृढ़ होकर सेवा में जुड़े हुए थे। रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु जी को मिले थे शांतिपुर में। आप जानते हो शांतिपुर कहाँ है? कौन जानता है शांतिपुर कहाँ है? हाँ, जहाँ की अद्वैत आचार्य रहते थे। शांतिपुर वो पवित्र स्थान है जहाँ की अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, कलयुग की प्रजा इतनी पतित हो गई है कि आपको स्वयं अवतारित होना होगा इनके उद्धार के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को भी शांतिपुर में मिले तो हरि रघुनाथ ने ये इच्छा प्रकट की, मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, अब मत छोड़ो, घर में ही रहो और जैसे कोई संसारिक व्यक्ति है वैसा व्यवहार करो, बाहर से व्यवहार रखो संसारिक व्यक्ति का, तो हृदय में सदा भगवान का स्मरण करते जाओ। भगवान ने भी यही उपदेश दिया है, तस्मा सर्वेषु कलेषु मम मनः स्मर युद्धया। हे अर्जुन, मेरा चिंतन करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो मेरी खुशी के लिए। तो रघुनाथ जैसे हमने कहा बड़े धनी खानदान के थे। उस जमाने में उनके पिता की आमदन थी लगभग 2 लाख रुपए महीने की। उनके आज से 500 साल पूर्व
जब चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर थे, मुसलमानों का राज्य आरंभ हो गया था उत्तर भारत में और ईस्टर्न भारत में, बंगाल में। तो वहाँ एक राजा बन गए थे जिनका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह आरंभ में एक साधारण व्यक्ति थे, और चापलूसी करके वो बंगाल के राजा बन गए। तो बंगाल के राजा बन गए, और उन दिनों में रिवाज ये था कि अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती थी अलग अलग इलाकों का लोगों से टैक्स लेने के लिए। तो एक टर्किश मतलब पठान, एक पठान चौधरी था जो सप्ताग्राम वो स्थान था जहाँ रघुनाथ अपने करोड़पति पिता और चाचा के साथ रहता था। पर सप्ताग्राम का ठेका हुसैन शाह ने हिरानमय मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार को दे दिया। रिवाज ये था उन दिनों में, जो कर टैक्स इकट्ठा होता था 25% वो अपने लिए रखते थे, 75% राजा को देते थे। पर ये पठान ने शिकायत कर दी कि ये लोग आपको पूरा कर नहीं दे रहे। और क्या कारण है? हिरानमाया और गोवर्धन मजूमदार ये कर दे रहे थे सरकार को क्योंकि ये वैष्णव की बहुत सेवा करते थे, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते थे। उन्हें पता था कि अगर वो मुसलमान राजा को खुश नहीं रखेंगे, ये मुसलमान राजा वैष्णव को तंग करेगा। तो उनको संतुष्ट करने के लिए गोवर्धन मजूमदार उनके भाई ये जिम्मेदारी उठा रहे थे और कर देते थे राजा को। इस पठान चौधरी ने शिकायत की, साहब ये आपको आपका पूरा हिस्सा नहीं दे रहे, और इनका प्रभाव इतना तेज हो गया है कि अगर इनको आप अभी वश में, कंट्रोल में नहीं लाओगे तो आपका राज्य भी खतरे में आ जाएगा। तो राजा को भड़काया इन्होंने, किसने? पठान ने। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा रघुनाथ के घर। जब वो घर में आए, कि घर क्यों आए? गिरफ्तार करने आए थे रघुनाथ के पिता और चाचा को। और दोनों को सूचना मिल गई थी कि ये राजा के प्रतिनिधि आने वाले हैं गिरफ्तार करने। दोनों घर से भाग गए थे। तो घर में थे केवल रघुनाथ दास। तो जब सिपाही आए, उन्होंने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट, और उन्हें ले गए राजा के पास। राजा ने पहले सोचा था कि मैं ये रघुनाथ को इतना पीटूंगा कि ये बता देगा उसके पिता और चाचा कहाँ भागे हैं। और जो रघुनाथ बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि उसका मन जुड़ा हुआ था भगवान के चरण कमलों के चिंतन में। तो रघुनाथ को वो ले गए राजा के सामने। राजा ने जब रघुनाथ का चेहरा देखा तो उसका हृदय बिल्कुल पिघल गया। जो क्रोध था मन में तुरंत समाप्त हो गया। और रघुनाथ इतनी कठिन परिस्थिति में राजा को उसे उपदेश देना आरंभ कर दिया कि मेरे पिता और चाचा तो आपके भाई जैसे हैं, भाइयों में कभी कभी अनबन होती है तो फिर सुलह भी हो जाती है। इसका ये अर्थ थोड़ी कि हम क्रोध रखते। तो रघुनाथ ने इतने मीठे शब्दों में राजा को उपदेश दिया कि राजा के मन में जो क्रोधित भाव था कि मैंने रघुनाथ को इतना मारना है, वो फिर पिघल गया। और राजा ने रघुनाथ को गले लगाकर, आंसू बह रहे थे, और राजा ने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम अपने पिता और चाचा जी हिराना को मेरे पास ले आओ। तो रघुनाथ ने गोवर्धन मजूमदार और हिरानमाया को लेके आए। वो राजा के साथ बैठे और तीनों ने सुलह कर दी। तो
कई बार हमारे आचार्यों ने इस घटना का उदाहरण दिया है ये बताने के लिए कि ये नहीं कि अगर आप भगवान के भक्त हो तो आप हर क्षेत्र में मूर्ख हो, हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। रघुनाथ बड़ी कठिन परिस्थिति में थे, राजा उन्हें पीटने वाला था, उनके पिता और चाचा को गिरफ्तार करने वाला था। रघुनाथ ने बड़े होशियारी के साथ ऐसा उपदेश दिया कि राजा का हृदय बिल्कुल पिघल गया। तो रघुनाथ, उनका भाव तो सदा ये था भगवान की सेवा। तो रघुनाथ ने 4-5 बार प्रयास किया घर छोड़कर महाप्रभु के साथ जाकर जुड़ने के लिए। तो जब भी वो घर से निकलते थे, रघुनाथ के पिता पीछे से भागकर पकड़ कर ले आते थे वापस। तो रघुनाथ के पिता ने रघुनाथ का विवाह करवा दिया। किससे विवाह करवाया? उस स्थान की सबसे खूबसूरत स्त्री के साथ रघुनाथ का विवाह किया। रघुनाथ की रुचि थी महाप्रभु जी के साथ जाने के लिए। तो रघुनाथ की माँ तंग आ गई थी। रघुनाथ की माँ ने अपने पति से कहा, हम रघुनाथ को रस्सी से बांध क्यों नहीं देते? बार बार ये भागने की कोशिश करता है घर से। तो उनके पिता ने कहा, जब हम एक खूबसूरत पत्नी उन्हें बांध नहीं सकती तो हम क्या बांध पाएंगे? तो रघुनाथ शुरू से ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। रघुनाथ जी एक दिन पानीहाटी पहुंचे। सप्ताग्राम था वो निवास का स्थान जहाँ रघुनाथ का खानदान रहता था। पानीहाटी में उस समय भगवान नित्यानंदा जी उपस्थित थे। भगवान नित्यानंदा अपने अनेक साथियों के साथ पानीहाटी पहुंचे थे। तो वहाँ एक ऊंचे स्थान में एक वृक्ष के नीचे वो बैठे थे नित्यानंदा अपने साथियों के साथ। रघुनाथ वहाँ पहुँचे। रघुनाथ ने भगवान नित्यानंदा को देखकर दूर से प्रणाम किया। रघुनाथ ने देखा नहीं था, नित्यानंदा ने देखा नहीं था। तो भगवान नित्यानंदा के भक्तों ने कहा, नित्यानंदा जी, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है, देखिए। तो भगवान नित्यानंदा ने रघुनाथ को कहा, तुम चोर हो, वहाँ दूर क्यों हो, आओ मेरे पास। भगवान नित्यानंदा मखौल भी करते थे भक्तों के साथ। तो भगवान नित्यानंदा ने किसे बुलाया? रघुनाथ को। जब रघुनाथ को अपने पास बुलाया तो भगवान नित्यानंदा ने कहा, अपना पैर रघुनाथ के सिर पर रखा और कहा, रघुनाथ, मेरे ये जो साथी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उत्सव करके उन्हें चूड़ा खिलाओ, चिप राइस चूड़ा। और रघुनाथ ने तुरंत ही मिनटों में सारे नौकरों को बुलाया। 20 नौकर थे। रघुनाथ जब घर के बाहर भी निकलते थे, उनके पिताजी ने प्रबंध किया था ऐसा, 7 चौकीदार उनके साथ जाते थे, 7 घर के बाहर भी पाँव रखते थे। तो रघुनाथ ने सब नौकरों को बुलाया, सबको कहा, जाओ गांव में, पड़ोस के शहरों में जितना चावल है, चूड़ा है, दूध है, दही है, केले हैं, सब खरीद कर ले आओ। तो सब गए नौकर। थोड़े मिनटों में ही 400 मिट्टी के बड़े बड़े डोने ले आए, इन सब चीज़ों को भरकर। और पूरे स्थान में ये खबर फैल गई कि भगवान नित्यानंदा ने एक बड़े उत्सव का प्रबंध किया है और वहाँ सबको
प्रसाद खिलाया जा रहा है। क्या था प्रसाद? आधा चूड़ा उबला था और उसे मीठे दूध में बनाया था, और आधा चूड़ा भगोया था वो दही के साथ। तो महाप्रभु ने ऐसे, नित्यानंद ने ऐसा प्रबंध किया कि जो चूड़ा था 2 भागों में बांटा। एक डोने में था क्या? जो दूध के साथ, और दूसरे डोने में था चूड़ा दही के साथ। तो दूर दूर तक खबर फैल गई कि भगवान नित्यानंद ने एक बड़ा उत्सव का प्रबंध किया है। तो जो दूसरे व्यापारी थे वो भी वहाँ पहुँच गए। जैसे जब हमारा नवद्वीप परिक्रमा होता है तो भक्त, आप में से कितने भक्त नवद्वीप परिक्रमा में गए हो? तो आपने देखा होगा जब परिक्रमा में हम जाते हैं तो दूसरे रेड़ी वाले सब पहुँच जाते हैं वहाँ, है ना। तो जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ वो भी पहुँच जाते हैं। तो ये प्राचीन रिवाज है। तो दूसरे व्यापारियों को पता लगा कि रघुनाथ दास जो सामान है सब खरीद रहे हैं, तो सब बेचने के लिए आ गए। और आस्ते आस्ते इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ कि जो ऊपर का प्लेटफॉर्म था जहाँ नित्यानंद भगवान गंगा के तट पर बैठे थे वो भर गया लोगों के साथ। फिर लोग बैठे गंगा के तट पर, वो भी भर गया। फिर जो लोग बचे थे वो गंगा में खड़े होकर आने लगे। रघुनाथ दास ने अपने भक्तों का सहयोग लेकर हर भक्त को 2 मिट्टी के दोने दिए। एक मिट्टी के दोने में था चूड़ा मीठे दूध के साथ, और दूसरे में था क्या? चूड़ा दही के साथ। तो हर व्यक्ति के पास कितने दोने थे? 2। तो पहले तो भगवान नित्यानंद ने, रघुनाथ दास ने सबको ये बांटा, क्योंकि रघुनाथ दास के पास धन की कुछ कमी नहीं थी। वो हमेशा यही सोचते रहते थे मैं धन का कैसे उपयोग कर सकता हूँ भगवान की सेवा में। तो जब नित्यानंद ने कहा भंडारा करो सबके लिए, रघुनाथ दास बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान नित्यानंद ने देखा कि रघुनाथ दास ने जो प्रसाद बांटा है लोग कितने आनंद के साथ खा रहे हैं। तो भगवान नित्यानंद चाहते थे कि ये घटना चैतन्य महाप्रभु भी देखें। महाप्रभु थे नहीं, भगवान नित्यानंद अकेले थे वहाँ। पर जब भगवान नित्यानंद ने देखा कि जो भक्त हैं ये कोई चर्चा नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और साथ में चूड़ा खा रहे थे, कोई बात नहीं, नो टॉकिंग नथिंग। तो चैतन्य भगवान नित्यानंद ने क्या किया? उन्होंने रघुनाथ की खुशी के लिए, रघुनाथ ने ये बड़ा प्रबंध किया किस लिए? नित्यानंद जी के कहने पर भगवान नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु आए, पर सब ये देख नहीं पाए। भगवान नित्यानंद देख पाए महाप्रभु को, रघुनाथ दास देख पाए, और कुछ 2-3 और भक्त देख पाए। और भगवान नित्यानंद और महाप्रभु ने क्या किया? भगवान नित्यानंद महाप्रभु को लेकर हर व्यक्ति के सामने से गुजरे, और हर व्यक्ति के डोने से भगवान नित्यानंद चूड़ा और दूध, चूड़ा और दही का 1 चम्मच लेकर भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल रहे थे, और महाप्रभु हर थाली से लेकर 1 चम्मच कहाँ डाल रहे थे? भगवान नित्यानंद के मुंह में। और रघुनाथ दास को इतना आनंद आ रहा था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी भी स्वयं पहुंच गए थे इस सभा में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी हर भक्त के थाली का 1 चम्मच खाया, और भगवान नित्यानंद ने भी खाया। तो इस प्रकार
बहुत बड़ा भंडारा हुआ, और इस भंडारे के पश्चात रघुनाथ दास ने सारे भक्तों को सोना बांटा। ये रघुनाथ बड़े धनी खानदान के भक्त थे, तो सबको थोड़ा थोड़ा सोना भी बांटा। तो रघुनाथ दास के मन में सदा यही भाव था। क्या भाव? भगवान की सेवा। तो रघुनाथ दास को बचपन में बालराम आचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात उनके खानदानी गुरु थे यादुनंदा आचार्य। यादुनंदा आचार्य इनके घर में आए थे, तो उनके साथ रघुनाथ घर छोड़कर चल पड़े। कहाँ? जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले चाहते थे, कि उस समय रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने भक्तों को आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने के लिए, पर रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सारे भक्तों को निमंत्रण दिया जाता था वापस लौटने के लिए। और रघुनाथ दास ने 12 दिन की यात्रा की, छुप छुप कर जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए। 30 किलोमीटर रोज वो चलते थे, और वो छुप छुप कर चल रहे थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, उनको पता था उनके पिता ने चौकीदार भेजे होंगे ढूंढने के लिए कि कोई उन्हें पहचान पाए। 12 दिन की यात्रा में केवल 3 दिन उन्होंने कुछ थोड़ा सा दूध पिया, 9 दिन वो भूखे थे। तो उनके पिता चिंता में थे, कहाँ गया हमारा बेटा। उन्हें ये विश्वास था वो जरूर गया होगा जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास। तो उन्होंने एक पत्र लिखा शिवानंद सेन को कि मेरे बेटे को ढूंढ कर वापस भेजो। पर शिवानंद सेन के पास भी ये सूचना नहीं थी कहाँ है रघुनाथ। रघुनाथ आए जगन्नाथपुरी में। पहले कुछ दिनों के लिए उन्होंने महाप्रभु का जो प्रसाद बच जाता था, महाप्रभु के 2 खास सेक्रेटरी थे, एक का नाम था गोविंद, दूसरे का नाम था स्वरूप दामोदर। और महाप्रभु ने खास करके स्वरूप दामोदर को जिम्मेदारी दी थी रघुनाथ को पूरी शिक्षा देने के लिए। इसलिए कहा जाता है स्वरूप दामोदर का रघुनाथ, क्योंकि स्वरूप दामोदर ने उन्हें शिक्षा दी थी। तो पहले कुछ दिन जब रघुनाथ आए तो गोविंदा जो उनके सेक्रेटरी थे, जो बचा हुआ प्रसाद था वो रघुनाथ को दे रहे थे। पर रघुनाथ ने फिर ये खाना बंद कर दिया। रघुनाथ के पिता ने 400 सोने के सिक्के भेजे रघुनाथ की देखभाल के लिए। रघुनाथ ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, पर महीने में 2 बार महाप्रभु को निमंत्रण देते थे उनके घर में आके भोजन खाने के लिए। पर कुछ महीनों बाद रघुनाथ ने वो निमंत्रण देना बंद कर दिया महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, आजकल रघुनाथ मुझे प्रसाद के लिए बुलाता ही नहीं। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, अब रघुनाथ ने जो पैसा लेता था घर से वो लेना बंद कर दिया। अब रघुनाथ सिमग्राम द्वार जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक खास दरवाजा है नरसिंहदेव मंदिर के पास, वहाँ कई भिखारी खड़े होकर भीख मांगते हैं। तो वहाँ रघुनाथ खड़े हो रहा था और जिसने को चंदा देना है दे सकता था। महाप्रभु ने देखा ऐसा त्याग, रघुनाथ जो करोड़पति खानदान का भक्त था, बेटा था, आज इस स्थिति पर आ गया है। बड़े प्रसन्न हुए और फिर रघुनाथ ने
वो सिंहग्राह द्वार में खड़ा होना भी बंद कर दिया। जब जगन्नाथपुरी में जब प्रसाद बासी हो जाता है तो वो फेंक देते हैं गायों के लिए। तो जो प्रसाद गाय भी नहीं खा पाती थी, वो अन्न लेकर साफ करके रघुनाथ खा लेते। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो हर चीज पता क्या हो रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ, लगता है तुम बड़ा टेस्टी खाना खा रहे हो, तुम हमें चखने ही नहीं देते। रघुनाथ ने कहा, ये आपके योग्य नहीं है। तो महाप्रभु ने जबरदस्ती करके थोड़ा अपने हाथ में लेकर धोकर चखा। महाप्रभु ने कहा, ये तो बड़ा टेस्टी प्रसाद है। तो रघुनाथ दास में इतनी त्याग की भावना थी, हर प्रकार की सुविधा थी, पर रघुनाथ दास ने इसमें त्याग की भावना थी। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। जैसे मैंने कहा, रघुनाथ दास को शिक्षा दे रहे थे कौन? स्वरूप दामोदर। रघुनाथ दास कभी भी महाप्रभु के साथ डायरेक्टली बोलने के लिए नहीं गए। जब उन्होंने कोई सूचना भेजना था, कोई संदेश भेजना था, तो स्वरूप दामोदर के द्वारा भेजे थे। तो एक दिन रघुनाथ दास गए स्वरूप दामोदर के पास। रघुनाथ दास ने कहा स्वरूप दामोदर से, मुझे ये नहीं समझ आता मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर गए महाप्रभु के पास। रघुनाथ को ये नहीं समझ आ रहा उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान ने कहा रघुनाथ से, वैसे तो स्वरूप दामोदर तुम्हें पूरी शिक्षा देने के योग्य है, पर क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इन प्रश्नों का जवाब दूं, तो मैं जवाब देता हूं। क्या था जवाब? Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely. तो उन्होंने कहा, भौतिकवादी व्यक्तियों के समान चर्चा मत करो। भौतिकवादी व्यक्ति क्या करते हैं? प्रजल्पन या माग्रह। प्रजल्प से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, भौतिकवादियों के समान प्रजल्प मत करो। दूसरे शब्दों में कृष्णा कथा करो, और प्रसाद भी खाओ, सादा प्रसाद, रसगुल्ले, कचौड़ी, पकौड़े, जलेबी, समोसा, इन सब चीज़ों की, केक, सब चीज़ों की जरूरत नहीं। हमारा सिद्धांत क्या है? सादा जीवन, ऊंचा विचार। और भौतिकवादियों का क्या सिद्धांत है? ऊंचा जीवन, सादा विचार। जेब काटो, लूटो, पर हमने रहना है राजा के समान, और बुद्धि सोचने की पशुओं के समान। ऊंचा जीवन, सादा विचार। और भक्त का लक्ष्य क्या है? सादा जीवन, ऊंचा विचार। तो महाप्रभु ने कहा, भौतिकवादियों के समान चर्चा मत करो, सादा भोजन खाओ, ज़्यादा चस्के का भोजन नहीं, और सादे वस्त्र पहनो। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग फटे हुए वस्त्र पहनना शुरू कर दो। तो हम तो देखो सादा, अभी ज़माना बदल गया है, तो ज़रा सावधान रहना पड़ता है। और मतलब कि ये नहीं कि रेशम के कपड़े 10-10 अंगूठियाँ पहनो। तो महाप्रभु ने कहा, सादे वस्त्र पहनो। आगे क्या कहा? Do not expect honor, but offer respect to others. Always chant the holy name of Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. आगे महाप्रभु ने कहा, दूसरों को आदर दो। शिक्षाशास्त्र के 30वें श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं? दिनादपि अमान न मना देना कहते नहीं करे। तो उन्होंने कहा, डू नॉट एक्सपेक्ट ऑनर। ये मत उम्मीद करो कि सब तुम्हें आदर देंगे। कई बार हमारा ये भाव रहता है सब हमें सलाम करें,
सब हमारी खुशामद करें। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, अगर कोई तुम्हारी खुशामद करे तो तुम्हें घबरा जाना चाहिए। क्यों? खुशामद कर रहे हो तो आपको मालूम है जरूर ये कुछ मांगेगा। तो डू नॉट एक्सपेक्ट ऑनर। ये उम्मीद मत रखो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें आदर देगा। आगे उन्होंने कहा, बट ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो दूसरे जो हैं उन सबको तुम आदर दो, ये नहीं नेले पे देला। समझते हो नेले पे देला? तुम हमारा अपमान करोगे, हम तुम्हारी भी बेइज्जती करेंगे, हम भी तुम्हें देख लेंगे। महाप्रभु तो उल्टा सिद्धांत दे रहे हैं। कहते हैं तुम उम्मीद किसी प्रकार की आदर की उम्मीद मत रखो और सबको आदर दो। ये नहीं कि अगर कोई तुम्हें आदर दे रहा है तो ही तुम आदर दोगे, चाहे वो आपको आदर नहीं भी दे रहा, आप क्या करो, इसे आदर दो। ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते जाओ, सदा। ये नहीं कि 16 वाला हो गया तो और अपना उच्चारण करना पाप है। तो सारा दिन हरि नाम को जितना भी समय हो उच्चारण करते जाओ और ये सोचो कि तुम कैसे राधा कृष्ण की सेवा कर सकोगे। तो ये जो महाप्रभु ने जो आदेश दिया है ये हम सब के लिए है। ये मत सोचिए ये केवल रघुनाथ के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। ये हम सब के लिए है। रघुनाथ तो केवल एक माध्यम है जिनके द्वारा भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं, सादा जीवन बिताओ, सादा भोजन खाओ, प्रजल्पा से बचो, कृष्ण कथा में रुचि लो। हाँ, सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद करते हुए, और सदा कृष्ण का हरि नाम का उच्चारण करो। तो यही सोचते रहो कि अब राधा कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हो। तो रघुनाथ महाप्रभु ने कहा ये मैंने तुम्हें संक्षेप में दिया है, बाकी यही शिक्षा और गहराई के साथ स्वरूप दामोदर तुम्हें देगा। तो इस प्रकार रघुनाथ दास भगवान की सेवा में जुड़े थे। 24 घंटे में से 22 घंटे रघुनाथ दास हरि नाम का उच्चारण करते थे। कितने घंटे? 24 में से 22 घंटे हरि नाम का उच्चारण करते थे और दिन में 1000 बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे। और दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए, और जो व्यक्ति भी आता था उनके पास दर्शन के लिए उसको भी वो प्रणाम करते थे। तो एक दिन में 3000 बार वो प्रणाम करते थे, 1000 बार भगवान को, 2000 बार दूसरे भक्तों को जो आते थे उनका दर्शन लेने के लिए, क्योंकि उनका नाम बहुत फैल गया था दूर दूर तक। तो दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए तो रघुनाथ दास बहुत दुखी हो गए थे, और फिर 3 साल बाद उनके गुरु स्वरूप दामोदर भी अप्रकट हो गए। तो रघुनाथ दास सोच रहे थे मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पर फिर रूपा सनातन ने कहा आप आत्महत्या मत सोचो, क्योंकि रघुनाथ के लिए भगवान के बगैर रहना, स्वरूप दामोदर के बगैर रहना बहुत कठिन था। पर रूपा सनातन के कहने पर 3 घंटे रोज रघुनाथ दास बैठकर रूपा और सनातन को चैतन्य महाप्रभु की लीला का गुणगान करते थे 3 घंटा दिन में। तो रघुनाथ दास फिर आए राधा कुंड में भजन करने के लिए। अभी तो राधा कुंड में जाओ, भजन कुटीर सबकी बनी हुई है। तो उस जमाने में कोई भजन कुटीर नहीं थी। सबसे पहले भजन कुटीर रघुनाथ दास ने ही बनाई थी। तो एक दिन रघुनाथ दास
राधा कुंड में जाप कर रहे थे और बिल्कुल पास श्याम कुंड में एक टाइगर और टाइग्रेस पानी पी रहे थे। रघुनाथ दास बिल्कुल घबराए नहीं, पर भगवान को चिंता थी कि कहीं मेरे भक्त को ये जानवर खा नहीं जाए। तो भगवान खड़े हो गए, वाह, लाठी लेकर चौकीदार से, और रघुनाथ भजन में जुड़े हुए थे। सनातन गोस्वामी ने देखा भगवान लाठी लेकर खड़े हैं रघुनाथ की सुरक्षा के लिए। तो सनातन ने रघुनाथ को डांटा, तुम भगवान से सेवा ले रहे हो। फिर एक और दिन, बहुत गर्मी का दिन था, रघुनाथ जी अपना भजन कर रहे थे, पर राधा रानी जी को बड़ी दया आई। इतनी धूप में रघुनाथ बैठकर भजन कर रहा है, तो राधा रानी जी आई पीछे से, अपने साड़ी को छाता के रूप बनाकर रघुनाथ की सुरक्षा कर रहे थे। और फिर से एक बार सनातन गोस्वामी ने एक घटना देखी। सनातन ने फिर रघुनाथ को डांटा और कहा, तुम भगवान से सेवा ले रहे हो। फिर रघुनाथ ने ये कुटिया बनाई जिसमें उन्होंने भजन किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, वैसे जो महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी भक्त हैं, 5 थे जिनका जन्म था ब्राह्मण कुल में, पर रघुनाथ दास का जन्म हुआ था साधारण कुल में। तो ये रघुनाथ दास ने ये पानी हटी का उत्सव किया भगवान नित्यानंदा की प्रशंसा के लिए, उनके आदेश के अनुसार। और हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी ये पानी हटी उत्सव मनाया जाता है। आप लोग कल मनाओगे? चूड़ा और मनाओगे? चूड़ा और दूध, और चूड़ा और कंडेंस मिल्क दोनों होएगा, सबको बांटोगे। तो बाद में सोना भी बांटोगे। रघुनाथ दास ने सबको मिट्टी के डोने दिए, सबको बांटा, चूड़ा दूध के साथ, दही के साथ। फिर जब सबने खा लिया था, महाप्रभु ने देख लिया था, फिर सबको उन्होंने सोना भी बांटा। तो अगर आपको कोई सोना बांटे तो आपको सोना दे देना मंदिर बनाने के लिए अपने लिए। तो कल है ये पानीहाटी उत्सव, और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से ये लीला को सुने, जो व्यक्ति ध्यान से इस लीला के विषय में पढ़े, उसके हृदय में कृष्णा प्रेम प्राप्त होगा। तो हमने केवल संक्षेप में आपको ये कथा सुनाई है। तो आप ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहो तो चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हो, और चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाओं का वर्णन है इन ग्रंथों में। तो हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में भी ये भक्ति भावना हो, और हम रघुनाथ जी के समान ये शुद्ध भावना अनुकूल कर पाए। क्या भावना? कि हम भगवान की सेवा करें। रघुनाथ दास गोस्वामी की, पानीहाटी उत्सव की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।